नमस्कार, 5 बजे के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ और हिया नेजा। और साफ तौर पर जो आज की हमारी गेस्ट हैं, आप सभी ये सोचने में मजबूर हैं कि जो आज हमने डिस्प्ले में ये बॉक्सेस रखे हैं ये क्या हैं। आमतौर पर बलवंत बहुत सी सरल सी चीज है जो जम्मू के लोग जो हैं वो खाने में मशरूफ होते हैं, पसंद भी करते हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं नन अदर देन अनन्या, जो आज हमारे बीच मौजूद है। अनन्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खासतौर पर अनन्या ने एक ऐसी शुरुआत की है जो शायद लोगों के जहन में आई नहीं है, लेकिन उन्होंने इस शुरुआत को आगाज देते हुए एक मुकम्मल बिजनेस जो है वो सेटअप किया है। ये जो वस्तु मेरे आगे, यानी कि ये जो बॉक्सेस मेरे आगे हैं, ये है मखाना, जिनका इस्तेमाल जो है खाने के लिए किया जाता है, हेल्थ पर्पस के लिए किया जाता है, किडनी में बेनिफिशियल है। साथ के साथ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको निजात दिलवाते हैं और टेस्ट के लिए एक हेल्थी और एक लाइट स्नैक भी है। तो शुरुआत करेंगे अनन्या से ही। अनन्या, ये आइडिया जो आपको आया है इस तरीके का, और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड हाउ डज यू स्टार्टेड दिस थिंग? So, the main inspiration behind my cooking is my mom. ओके। तो मेरी मॉम जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल खाना बनाती हैं और बचपन से वही खाया है, तो उसी कारण थोड़ी सी फ्लेवर्स की नॉलेज भी रही है। मेरे डैड का होटल था, अभी भी है, तो वो भी बहुत इनटू कुकिंग है और वो भी बहुत नॉलेजेबल हैं फ्लेवर्स को लेके। सो आई एम काइंड ऑफ फूड क्रिटिक टू माई सेल्फ, कि खुद जब कुछ बनाना है तो अच्छा बनाना है और अच्छा ही सर्व करना है। जब तक वो अच्छा नहीं है तो वो सर्व नहीं करना है। सो जब धीरे धीरे खाना बनाना स्टार्ट किया, फिर सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत फ्लेवरफुल बनाते हो एंड ऑल ये वो। फिर 2019 में अराउंड दिवाली का टाइम था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, दीक्षा ने, वो खुद इतनी क्रिएटिव है, उनका पेज है कैंडी क्रश केक्स के, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके कुछ मखाना फ्लेवर्ड आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत इनटू हैं, तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें फ्लेवर्स की इतनी नॉलेज है, तो यू मस्ट ट्राई। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ है, अदरवाइज उससे पहले मैंने नहीं बनाए थे ऑनेस्टली। फिर मैंने कुछ फ्लेवर्स ट्राई करे तो बहुत अच्छे लगे सबको। घर पे मैंने टेस्ट कराए, कुछ 2-3 फ्लेवर्स ट्राई करे जो घर पे अवेलेबल थे इवन की, वही सबको बहुत अच्छे लगे कि नहीं बहुत अच्छे बने हैं, यू शुड ट्राई। तो उन्होंने मुझे एक लाइक बूस्टअप किया कि किक दी एक तरह से कि यू शुड मेक अ पेज, हम एक पेज बनाते हैं तो स्टार्ट सेलिंग इट, बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, अभी तक कोई कर भी नहीं रहा है, तुम स्टार्ट तो करो। तो बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, मुझे कुछ फूड लाइसेंस लेना था, कुछ पैकेजिंग मटेरियल देखना था, स्टिकर्स देखने थे, अपना लोगो डिजाइन करना था। वो सब करने में टाइम लगा। जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें जब मेरे पास इकट्ठी हो गई एक बार, देन फाइनली 2020 में 9th of September को मैंने अनाउंस करा कि आई एम कमिंग विद दिस प्रोडक्ट इनटू मार्केट। तो फिर मैंने ये होम सेलिंग, होम बेस्ड मखानास बनाने स्टार्ट करे, और जब स्टार्ट करे थे तब 5 फ्लेवर्स थे। राइट नाउ दे आर 11 फ्लेवर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और अभी कुछ 8-9 फ्लेवर्स आने बाकी है। बहुत खूब अनन्या। जाहिर तौर पे 11 फ्लेवर्स आप ऑलरेडी मार्केट में उतार चुकी हैं, और अभी 7-8 और बात करें तो जाहिर तौर पे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, या फिर आपके लिए इन आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपको भी फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आएगा। तो इंस्पिरेशन का स्रोत तो ये रहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक फीमेल के लिए अगर एक बिजनेस शुरू करना है, चाहे किसी ने भी बिजनेस शुरू करना है, तो एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो फैमिली से भी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस जो होती है वो भी कहीं ना कहीं कम ही देखने को मिलती है। तो आपकी फैमिली ने आपको हाउ डज दे सपोर्टेड यू इन दिस फील्ड? बेसिकली मेरे इन लॉज जो है वो बहुत सपोर्टिव हैं। बेसिकली मेरी मॉम इन लॉ जो है वो खुद वर्किंग है, और उनको पता है कि लाइक अगर कुछ किसी का कोई ड्रीम है, लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ, मैंने आपको बताया कि शी इज़ वर्किंग, तो उनको पता है कि अगर कुछ करना है अगर बच्चों को, तो दे नेवर स्टॉप अस टू डू एनीथिंग। मतलब मेरे फादर इन लॉ है वो कि कुछ भी करो, बस करो, अच्छा करो, कुछ भी करो। तो उनका बहुत इस चीज़ में एक पार्ट रहा है मेरी लाइफ में, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। वो देखते थे मुझे स्टार्टिंग में, जब मैं सब लाइक खुद ही रोस्ट कर रही होती थी, मखाना बना रही होती थी, और रात का कभी 1 बज रहा है, कभी 2 बज रहे हैं, कभी वो बाई चांस उठते थे
थे देखते थे, तो अभी भी काम कर रही है, तो अभी भी काम कर रही है। तो लेकिन अच्छा लगता था उनको मुझे देख के कि लाइक ये हार्ड वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो कभी भी हो कुछ भी कोई बात नहीं, तो बस बना, चाहे ऐसे ही दे दे, बट नहीं भी ऑर्डर आए तो ऐसे ही दे दिया कर। ही इज़ वेरी सपोर्टिव। तो सेम मेरी मॉम इन लॉ है, वो भी ऐसे ही है कि बहुत सपोर्टिव है हर एक चीज़ को लेके, सबको बताएंगे कि नहीं उसने नया काम स्टार्ट किया है, वो ऐसे ऐसे है, इतने फ्लेवर्स हैं। कभी भी कुछ हमने घर के अपने हैम्पर्स देने होते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है मुझे एकदम से बोल देते हैं चलो आप बना लो, आप मखाना सबको हैम्पर्स देंगे, आपके मखाना। लेकिन आपको बाहर का रुख नहीं करना पड़ता, आपको सब कुछ घर पे ही प्रिपेयर करके अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं आपके थ्रू ही सेलिब्रेट होते हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मखाना ही क्यों, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हैं उनका भी यही सवाल होगा, और आई एम श्योर मेरे 2 सहयोगियों का भी यही सवाल होगा कि व्हाई मखाना। क्योंकि देखो प्रियंका, मैं रोकूंगा बीच में, जैसे अक्सर मैं रोकते रहता हूँ आपको। तो ये मैं जब मैंने कैफे इनका विजिट किया, वहाँ पे देखा कि ये मखाना ऐसा ना, तो मेरे को तो पहले ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। तो मैंने फिर देखा गूगल पे डाल के मखाना, मेरे को तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया मेरे ऊपर से जाता। तो मैं इन्हीं से पूछूंगा ये बेसिकली चीज़ क्या है, क्योंकि मेरे लिए कुछ नया सा है। बिल्कुल, और मखाना ही क्यों चूज किए? क्योंकि जहाँ पर लोग नॉनवेज का रुख करते हैं, बहुत से लोग चाहते भी हैं कि अगर वो ब्लॉग भी बनाएं या बिजनेस भी खोलें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स लें या फिर कुछ ऐसे व्यंजन लें जो कि सामान्य तौर पे आम हो, लेकिन आपने मखाना को चूज किया है, व्हाई एंड द स्टोरी बिहाइंड दैट? बेसिकली मखानास मेरे घर पे बहुत सब लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग हर इवनिंग में हमारे घर में मखानास का एक बॉल सबके हाथ में आपको मिलेगा कि सब लोग मखानास खा रहे हैं। तो उससे भी हुआ कि जब घर में इतने बनते थे, देखा मैंने कि इसमें कुछ डिफरेंट, रोज वही सेम फ्लेवर खाना, सॉल्ट एंड पेपर, तो थोड़ा बोरिंग हो गया था। तो फिर मैंने ट्राई करा कि कुछ ऐसा बनाए कि कुछ फ्लेवरफुल भी हो, कुछ डिफरेंट भी हो, और सबको रोज वैरायटी भी मिल जाए खाने के लिए, क्योंकि एक हेल्दी स्नैकिंग है। मेरे घर पे सब थोड़े से डाइट कॉन्शियस है, सब लोग को थोड़ा सा डाइट फिट रहना है, सब लोग हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए ये पहले तो मम्मा को लाइक बचपन में देखते थे कि सिर्फ फास्ट के टाइम पे ये खाते थे, नवरात्रि की टाइम पे खाते थे, तो इसीलिए, या दूसरे फास्ट पे खाते थे। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, लाइक हेल्दी है तो रोज क्यों ना खाया जाए, चिप्स वगैरह से तो मच बेटर ही है। बहुत सी मॉम्स हैं ऐसी, अभी मेरी जो कस्टमर्स हैं वो लोग अपने बेबीज को ये लाइक किड्स को यही देना प्रेफर करते हैं। कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ मुझे कहते हैं आप रोस्ट करके हमें दे दीजिए, हम ग्राइंड करके अपने बेबीज को लाइक सैरेलैक की जगह हम यही देना चाहेंगे क्योंकि हेल्दी है बहुत। तो मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं। बहुत पर्टिकुलर मॉम्स होती हैं कुछ की नहीं आप घी में बना दो, मैं उनके लिए स्पेसिफिकली घी में बनाती हूँ। तो थोड़ा हेल्दी था, न्यूट्रिशियस था और डिफरेंट था। बेसिकली अभी तक जम्मू में कोई कर नहीं रहा था ये काम, अदरवाइज बहुत लोग केक्स बना रहे हैं, चॉकलेट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत लोग कर रहे हैं। उसी फील्ड में अगर कुछ करती तो हो सकता है उतना नाम नहीं उठता जितना हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ पैनल नहीं बैठे होते। बिल्कुल, तो मखानास कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो थे, मेरे को लगता है एक लकी चार्म रहा मखानास। और सपोर्ट भी, आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन ऐसे पैशन जो हम परस्यू करते हैं अपने, कितना जरूरी है उन्हें फॉलो करना, क्योंकि हमें इसे ना साइड जॉब रखते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो कितना ज़रूरी है इसमें इंटरेस्ट दिखाना और फैमिली का सपोर्ट? सी, पैशन इज समथिंग यू शुड फॉलो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो दैट इज़ डिफरेंट, बट एक पैशन है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। कुछ अगर रेगुलर लाइफ में जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ओके, बट आपका उसमें मन नहीं है अगर, तो आप वो करके कोई फ़ायदा नहीं है इतना। जब मेरी MBA हुई थी मैंने इंटर्नशिप में ही देख लिया था आई कांट डू जॉब, मैं नहीं ले सकती किसी के ऑर्डर्स, मुझे अपना ही कुछ करना है। और बिजनेस तो फिर ब्लड में है क्या मेरे मायके साइड से, क्या मेरे लॉ साइड से, अपने घर से भी और इधर से भी सब लोग इनटू बिजनेस है। तो वो माइंड और वो माइंड सेटअप और वो वैसा माहौल वैसा आपको जो मिलता है, और सब सपोर्टिव होते हैं, आपको सब इंकरेज करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे इतना इंकरेज करते हैं, तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ अलग करो। तो इसीलिए जब इस चीज़ में मैं खुद प्रो हो गई, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि हाँ, कि मेरा पैशन है थोड़ा सा कुकिंग। जब मेरा मूड ऑफ होता है तो थोड़ा कुकिंग करो तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसी फील्ड में आना प्रेफर करा कि ये करना चाहिए। हिया, मैं आपसे पूछूंगा कि उन्होंने बताया कि प्रॉपर जो टाइम था इन्होंने वो अपना डिवोट किया इसके लिए, क्योंकि लाइसेंसिंग की इन्होंने बात करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि डिजाइनिंग में, बॉक्सिंग, स्टिकर्स, पैकेजिंग, लोगोस, तो कितना R&D जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी नया स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर होमवर्क कितना जरूरी रहता है? जी, होमवर्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और मखानों की बात करें तो हाल ही में पैक्ड मखाने भी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में आ रहे हैं। चिप्स की जगह लोग पैकेट वाले मखाने जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। और उसके अलावा पैकेट में भी कहीं ना कहीं क्वालिटी के बारे में आप कह सकते हैं,
क्वेश्चन किया जा सकता है, पर ये जो होममेड मखानाज हैं इन्हें शायद क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ रही थी तो यहाँ पे बहुत नेचुरल और वैसे इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। जैसे मेरे सामने है उसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट है। मखाने की बात करें, मखाने के अपने ही इतने बेनिफिट्स हैं, ऊपर से जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज है उसके भी एड ऑन बेनिफिट्स हो गए। और टेस्ट की बात करें, मेरे सामने चॉकलेट मखानाज भी पड़े हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ये मेरे होंगे डेफिनेटली, तो ये भी बच्चों को बहुत टेम्प्ट करेंगे। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी अनन्या, क्योंकि बाकी बड़ों के लिए या फिर हर एक उम्र के लिए आपने मखानास प्रिपेयर किए हैं, तो बच्चों के लिए स्पेशली मखानास जो हैं वो आपने प्रिपेयर किए हैं, और क्योंकि साफ तौर पे हर एक उम्र को आपने नजर में रखकर इस बिजनेस की शुरुआत की है, तो 11 फ्लेवर्स में से बच्चों के लिए जैसे एक तो मेंशन हो गया चॉकलेट फ्लेवर, उसके अलावा कोई और फ्लेवर या और आपके 7-8 फ्लेवर्स जो आने वाले हैं उनमें से बच्चों के लिए कौन से होंगे? स्पेसिफिकली जो चॉकलेट एंड व्हाइट चॉकलेट है वो किड्स के लिए है। Okay. और जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैंने क्लासिक सॉल्ट रखा था Okay. बच्चों के लिए और एज्ड लोगों के लिए। कुछ लोगों को जैसे स्पाइसेस मना होते हैं बट Right. स्नैकिंग का मन है, Right. तो मैंने क्लासिक सॉल्ट जैसे मैम ने मेंशन किया उसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट ही यूज करती हूँ मैं, वो। और ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए किए थे। और आगे जो फ्लेवर्स आने वाले हैं वो कुछ खटमीठे टाइप भी होने वाले हैं और कुछ और मीठे भी आएंगे। चलिए, क्योंकि जम्मू की आवाम जो है वो तीखा भी पसंद करती है, मीठा भी पसंद करती है, यानी कि जम्मू के जो लोग हैं हर लहजे में ढलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो तीखेपन से शुरू होता हो या मीठेपन पे उसका खात्मा होता हो। तो आपका ये जो बिजनेस है कहीं ना कहीं कितनी परिपक्वता जो है बाकियों के लिए, या जैसे आप एक मिसाल हैं महिला सशक्तिकरण की भी, कितना जरूरी है कि अपने एक पैशन को प्रायोरिटी देना और उसके बाद उसे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे और पॉजिटिव वे में भी देखना? प्रायोरिटी तो डिपेंड करेगा होम टू होम। लाइक कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहती है गर्ल्स, बट उनको वो चीज़ इतनी प्रायोरिटी मिल नहीं पाती है कि वो चीज़ कर पाए, और उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो एक पेरेंट्स का बहुत ही मेन रोल रहता है कि वो उनको सपोर्ट करें, उनके पैशन को उनको फॉलो करने दें। और जरूरी नहीं है कि हर एक इंजीनियर या डॉक्टर ही जो है वो आज की दुनिया में रह रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव। मेरे को लगता है किसी दिन आके यहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे और कहेंगे कि रोज आप हमें ही रोस्ट करते रहते हो, कोई और प्रोफेशन भी बोलो। क्योंकि आमतौर पे मेजॉरिटी का क्वेश्चन अनन्या से भी यही रहा होगा कि आपने भी सोचा होगा कि बड़े होकर डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे कि मखाना बनाओगे। तो ये मेरे को लगता है मैंने सोचा नहीं होगा कि जो मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मखानास की स्टार्टअप में आऊंगी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो विद टाइम ही यू विल रिकॉग्नाइज कि आप में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इवन कि लास्ट 5 इयर्स तक मेरे MBA तक मैं यही सोचती थी कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, बट जब मैंने इंटर्नशिप करी, जैसे मैंने आपको बताया, आई कांट टेक ऑर्डर्स, मैं नहीं किसी का जबरदस्ती का वो ले सकती अपने ऊपर। तो आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ अपना ही करना है और अपना ही नाम देना है। और इसका जो नाम है, नाम के पीछे मैंने बात करी, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। उन्होंने ही स्पेसिफिकली मुझे बोला कि अगर कुछ नाम देना है इसको, हमने तो एनीज मखाना ही नाम देना है। क्योंकि मैं बहुत अलग अलग नाम सर्च कर रही थी और मैंने उनको बताए सब नाम कि ये नेम्स है, ये नाम हम यूज कर सकते हैं। ही वाज लाइक नहीं, हम इसको एनीज मखाना ही नाम देंगे, तुमने ये क्रिएटिव आइडिया लाया है, तुम्हारे ही नाम से ये फेमस होगा। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो आपने वो कॉपीराइट को भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी किया, क्योंकि आने वाली जितनी भी धरोहरें हैं, जितनी भी नस्लें हैं, वो रूबरू हो पाएंगी एनी के मखाना से। और हेल्थ सेक्टर को देख के मद्देनजर रखा जाए तो मखाना के वैसे ही इवेंचुअली बहुत से फायदे हैं। डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किडनी के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होती है। और कल जो है किडनी डे भी सेलिब्रेट होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत से ऑर्डर जो हैं वो डेफिनेटली मिलेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। और बलवंत, आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक शुद्धता को बरकरार रखने के लिए मखाना का इस्तेमाल जो है वो हर एक उम्र के लोगों ने करना शुरू कर दिया है, और आज के शो के बाद मुझे डेफिनेटली लगता है वही आपको कहना रहता है कि बस अब शो खत्म होते हैं मैं भी देखूंगा कि क्या एग्जैक्टली मखाना है क्या। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक मार्स से उतरा हुआ UFO है, इसको भी अपने शो के बाद देखूंगा कि टेस्ट करके बताऊंगा कि एनीगो की क्या है। मुझे लग रहा है सबको टेस्ट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि जो लेवरेज है और जो सपोर्ट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर मैं फिल्मों की बात भी करूं तब तक ऑडियंस ही देखने नहीं जाएगी, तो फीडबैक कैसे डायरेक्टर को मिलेगी। तो ये डायरेक्टर मखानास की नहीं है, तो मुझे लगता है सबको जो ऑर्डर्स हैं इनको देने चाहिए और टेस्ट करके बताना चाहिए कि रिव्यू कैसे हैं, फीडबैक कैसी है। बिल्कुल अनन्या, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं वो बिजनेस सेक्टर में अभी देखने को मिल रही हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू की भी बहुत सी महिलाएं अग्रसर होती हुई नजर आ रही हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या इंस्पिरेशनल मैसेज जो है आप उनको देना चाहेंगे? I just want to tell them
कीप डूइंग गुड वर्क, अपने पैशन को फॉलो करो, जितना स्प्रेड कर सकते हो करो। और मैंने देखा है कुछ लोग बहुत लाइक जेलस फील करते हैं दूसरों से कि वो आगे निकल गया, ये नेवर डू दैट, उससे कुछ नहीं होगा। जस्ट सपोर्ट ईच एंड एवरी पर्सन, स्पेशली वुमेन्स, कि जो खुद अभी बहुत से मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव अलग अलग काम कर रहे हैं। जस्ट सपोर्ट देम, उनको जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही वो अच्छा अपना काम करेंगे और पब्लिक में ला पाएंगे। और मेरे को लगता है जो बाकी लोग घर से बैठे हुए देखते हैं कि हाँ ये नए स्टार्टअप आ रहे हैं, तो उनमें से भी जो मेरे को लगता है प्रियंका टैलेंट अपना छुपा के रखते हैं काफी लोग, है ना? क्योंकि स्किल्स की अगर बात करें तो बलवंत जम्मू कश्मीर में टैलेंट की और लोगों को अगर बताना हो, अपनी स्किल्स को एनहांस करना हो तो वो कमी नहीं है, बस सिर्फ एक सपोर्टिंग सिस्टम लैकिंग बड़ा लगता है, समय भी लगता है और हिचकिचाते बहुत है। मेरे को लगता है हिचकिचाहट तो तभी आती है ना बलवंत, जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जैसे कि एनी ने बताया, उनकी फैमिली उनके लिए सपोर्टिव रही है, उनके ससुराल वाले उनके लिए सपोर्टिव रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। तो आई एम श्योर एनी, हमने कहावत ही सुनी है कि एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो आप आने वाले समय में एक बहुत सक्सेसफुल महिला होंगी जिनके पीछे उनके पति का हाथ होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आने वाले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? मैं यही चाहूंगी कि अभी मेरे जो प्रोडक्ट है बेसिकली मेरी उसकी बैक स्टिकर भी मैंने क्रिएट कर दी है। आई जस्ट वांट कि इन नेक्स्ट 5 इयर्स हर एक सुपरमार्ट में मेरा मखाना की डिस्प्ले हो। मैं वहीं तक अपनी सक्सेस सोचती हूँ। जिस दिन मैंने वो देख लिया, आई विल बी सक्सेसफुल, मोर देन हैप्पी। चलिए, तो जिस तरह से आज के हमारे मेहमान जो अनन्या हैं, उन्होंने बहुत सारी एक कोशिश जो है वो की है, और अपना जो टैलेंट है वो जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए भी उन्होंने शो किया, और उन्हें भी एक मैसेज दिया है और कहा है कि आपके अंदर कोई स्किल है या आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे उभार के आप सामने ला सकती हैं, क्योंकि मौका और दस्तूर आपको ही तय करने हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप ही क्रिएट कर सकती हैं। और उसके साथ ही अगर बिजनेस की बात की जाए तो लिहाजा एक बहुत ही अहम रोल जो है वो दोनों फैमिलीज का रोल प्ले करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासतौर पे एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।